इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छे कॉलेज से करने के लिए मैंने भी कोचिंग की थी। और मेरा ये मानना है कि कोचिंग आपके लिए सिर्फ 10% करती है। बाकी हम्म। 90% आपकी खुद की मेहनत है। कोचिंग वाले आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, आपकी मेहनत में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो करना है, लेकिन यदि ऐसा कुछ है कि मान लीजिए आप, भले ही आप ये देख रहे हैं कि मैं अच्छी कोचिंग में जा रही हूँ तो मुझे खुद से कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, जो काम है मेरी कोचिंग कर देगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कोचिंग स्कूल जो है वो आपको 10% एफर्ट्स देगा, बाकी 90% आपके एफर्ट्स हैं। हम्म। कोचिंग मेहनत हमें ही करनी है। कोई कोचिंग हमारी जगह आके पेपर नहीं लिखेगी, पेपर हमको ही लिखना है। हम्म। कोचिंग सिर्फ हमारे लिए ये करेगी कि अगर हम मेहनत करके 10th फ्लोर पे पहुंच गए तो वो हमें 20th फ्लोर पे पहुंचा देगी। हम्म। और रही बात रीअपियरिंग की, तो मेरा ये मानना है कि रीअपियर, जैसे मेरा जेई में नहीं हुआ था, मेरा एडवांस में सिलेक्शन हुआ था, बट आईआईटी या एनआईटी मुझे कोई नहीं मिल पाया था। हम्म। मेंस मेरा क्लियर हुआ था, एडवांस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। एनआईटी में मेरे को नहीं मिल पाया था। तो हम्म। मेरा ये कहना था कि हमारे टाइम पे कट ऑफ भी काफी हाई चला गया था चीजों का। हम्म। तो रीअपियर होने के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम हमारे दोस्तों को हमसे आगे जाता हुआ देख लेते हैं, अब जैसे कि मतलब मेरा ड्रॉप लेने का मन नहीं था, मेरे मम्मी पापा ने भी कहा था कि ड्रॉप मत लो, साल मत हम्म। बर्बाद करो। अगर तुम्हें करेक्ट। लगता है कि तुम निकाल लोगी फिर से करके, तो हम्म। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, एक साल हम्म। वहां जाओ और वहां जाके तैयारी करो। हम्म। इससे इन केस अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तुम चले जाना। लेकिन यदि नहीं हुआ तो तुम्हारा साल नहीं बर्बाद होगा। जनरली ऐसा होता है कि हम एक बार जो पढ़ लेते हैं उसके बाद हम दोबारा वो चीज़ नहीं पढ़ पाते। और स्पेशली जब हम हमारे दोस्तों को हमसे आगे जाता हुआ देखते हैं, हमारे जूनियर्स को हमारे बराबर आता हुआ देखते हैं, वो काफ़ी बच्चों से सहन नहीं हो पाता। हम्म। और जैसे कि ड्रॉप लेने के बाद अगर हम मान लीजिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम कॉलेज भी नहीं गए, हमने पूरी रात दिन रात मेहनत करके, कई बार आसमानी सुल्तानी कह के नहीं आती, हम कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या सिचुएशन आ जाए। हम्म। तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपने ड्रॉप लिया और कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसके कारण आपका नहीं हो पाया और आपको कोई वापस छोटे मोटे कॉलेज में ही जाना पड़ा, आपके हम्म। जूनियर्स आपके साथ आ जाएंगे, आपके दोस्त आपसे आगे चले जाएंगे, कई बार ये चीज डिप्रेशन का कारण बन जाती है। हम्म। तो मेरा बेसिकली ड्रॉप के केस में ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो भी साल ना बर्बाद करें। एक भले ही छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लें, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर आपका पहली बार में नहीं निकला, हताश नहीं हो, आपको पूरा भरोसा है आप अगली बार कर लेंगे, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें और वहां से फिर तैयारी करें।